बात उन दिनों की है जब धर्मेंद्र ममता फिल्म की शूटिंग कर रहे थे। इस फिल्म की शूटिंग हो रही थी कलकत्ता में, साथ में अशोक कुमार जी भी थे और दिन था 31 दिसंबर का। समझे आप? और धर्म जी को अपनी एक और फिल्म के लिए, हकीकत के लिए लद्दाख पहुंचना था। इसलिए वो चाहते थे कि 1 जनवरी को भी शूटिंग खत्म करके वो निकल जाए लद्दाख। मगर एक प्रॉब्लम ये थी कि दादा मुनि 1 जैन को कभी शूटिंग नहीं करते थे। धर्म जी उनके पास गए, उनसे रिक्वेस्ट की कि दादा प्लीज एडजस्ट कर लीजिए, आप कल कर लीजिए, तो मुझे वहां पहुंचना है। दादा मुनि ने कहा कि यार मैं 1 जनवरी को काम नहीं करता हूं, पॉसिबल नहीं है। धर्म जी पीछे पड़ गए। जाट जब पीछे पड़ जाए तो फिर आप क्या कर लोगे। इतने सीनियर दादा मुनि को धर्म जी ने मना ही लिया। दादा मुनि मान गए, लेकिन बोले देख मैं तेरे लिए अपना रूल तोड़ रहा हूं, इसलिए कल 1 जनवरी को टाइम पे आ जाना सेट पर। आज रात 31 की पार्टी वार्टी में मत उलझ जाना, कोई दारू नहीं पिएगा, एक पैक भी नहीं। और धर्म जी ने कहा दादा मैं बिल्कुल कुछ नहीं, कोई पार्टी वार्टी नहीं, बस सीधा जाकर होटल में सो जाऊंगा और करेक्ट टाइम के ऊपर 1 जनवरी को सेट पे पहुंच जाऊंगा। तो धर्म जी होटल पहुंचे, फ्रेश हुए और लुंगी वुंगी पहन ली, खाना वाना खा लिया, बिल्कुल कि सोने की तैयारी है अपने स्वेट में। फिर अचानक उन्हें ख्याल आया कि यार आज 31 दिसंबर की रात है, नीचे लोग बड़ा सेलिब्रेट कर रहे होंगे, अपन दारू वारू कुछ नहीं पिएंगे, नीचे चलकर देख तो आए कि क्या रौनक लगी हुई है, क्या हो रहा है। लुंगी कुर्ते में ही नीचे बार में जश्न का माहौल देखने पहुंच गए। वेटर ने बोला कि सर टाई वगैरह पहन के अंदर जाइए। धर्मेंद्र जी बोले कि यार जाना नहीं है, बस यूं ही देखने आया हूं मैं, तो यहाँ की रौनक क्या है, मैं तो अभी जाके सो जाऊंगा फटाफट। इतने में बार में जो पार्टी चल रही थी, जो रौनक लगी हुई थी, लोगों ने देख लिया और चिल्ला पड़े, ओ धोरम बाबू आए आ क्या है। और धर्म जी को अंदर खींच लिया। किसी ने वही कुर्ते पजामे के ऊपर लुंगी कुर्ता पहने हुए थे, झट से उन्हें किसी व्यक्ति ने अपने गले से टाई उतारकर उनके गले में टाई पहना दी। किसी ने उसी कुर्ते के ऊपर कोट पहना दिया और धर्म जी को जबरदस्ती पिलाना शुरू कर दिया। कभी कोई एक ग्लास देता तो कभी कोई दूसरा। इस तरह एक के बाद एक धर्म जी को न जाने कितने ग्लास ना चाहते हुए भी गटकने पड़ गए और पीते पिलाते रात के 3 बज गए। पार्टी जब खत्म हुई तो धर्म जी को बहुत चढ़ चुकी थी, लेकिन अपनी इस हालत में भी सोच रहे थे कि अब कल की शूटिंग कैसे होगी। तो उन्होंने सोचा कि अगर मैं वापस होटल के कमरे में जाके सोता हूं तो डेफिनेटली कल सही टाइम पे पहुंच नहीं पाऊंगा, इसलिए एक काम करता हूं, रात को ही चल के स्टूडियो के मेकअप रूम में सो जाता हूं। और तड़के सवेरे 4 बजे धर्म जी स्टूडियो पहुंचकर मेकअप रूम में सो गए। सवेरे सही टाइम के ऊपर 9 साढ़े 9 बजे के करीबन यूनिट वाले पहुंचे। दादा मुनि करेक्ट टाइम पे पहुंच गए। आते ही उन्होंने पूछा धर्म आ गया क्या। असिस्टेंट बोला कि साहब धर्म जी तो सवेरे 4 बजे से ही आ गए। दादा मुनि ये सुनकर बहुत खुश हुए और बोले कि देखो बॉम्बे के हीरो वक्त के कितने पाबंद होते हैं। लेकिन जब धर्म जी दादा मुनि के सामने सेट पर पहुंचे तो उनका सर रात के नशे के कारण बहुत दुख रहा था, जबरदस्त हैंगओवर था, आंखें नशे में झूम रही थी। लेकिन बगैर किसी को बताए वो दादा मुनि के साथ शॉट देने के लिए कैमरे के सामने खड़े हो गए। अब उनके पैर तो हिल रहे थे और ऐसी हालत में थोड़ी देर में वो सीधे लड़खड़ाते पैरों के साथ दादा मुनि की गोद में जाकर और उनसे हाथ जोड़कर बोले दादा आज मुझसे नहीं हो रहा है। दादा मुनि बोले कि यार मैंने तुझसे कल ही कहा था रात को शराब मत पीना, लेकिन तू माना नहीं, चल जा थोड़ा आराम कर ले, फ्रेश होकर काम करेंगे। और धर्म जी को दादा मुनि ने जाके सुला दिया और दादा मुनि ने दोपहर तक धर्म के होश में आने का इंतजार किया, फिर उनकी शूटिंग करवाकर उन्हें लद्दाख जाने के लिए फ्री कर दिया। मुझे दुनिया वालों शराबी ना समझो, मैं पीता नहीं हूं, पिलाई गई है। एक ऐसी गायिका जिसके नाम से बॉम्बे में मछलियां बिका करती थीं और अगर उनके गीत फिल्म में नहीं तो लोग बिना फिल्म देखे ही फिल्म को फ्लॉप घोषित कर दिया करते थे। कौन है वो गायिका?
आकर बताता हूं। आप सुनते रहें सुहाना सफर विद अन्नू कपूर। सुनते रहिए रेडियो का नंबर 1 शो सुहाना सफर विद अन्नू कपूर, सिर्फ 92.7 बिग FM पर।